हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पाचन तंत्र पढ़ेंगे। इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक आंत है या अधिक लंबी आंत होती है। यूँ कहने हम अधिक लंबी आंत होती है। ऑप्शन है लोमड़ी, कुत्ता, बाघ और खरगोश। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वह है खरगोश। ऐसा क्यों? देखिए, जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं। जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंतें, चाहे जो जंतु हो शाकाहारी, उनकी आंतें बड़ी होती है। अर्थात कि इन तीनों की अपेक्षा खरगोश की आंत हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि वो साग सब्जी खाता है, घास खाता है। इसी वजह से चूँकि जो पादप होते हैं ना, उनकी कोशिकाएं सेल्यूलोज की बनी होती हैं। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती हैं। और सेल्यूलोज को पचाने में कम समय नहीं लगता, लंबा समय लगता है, जिसकी वजह से खरगोश की आंत सबसे लंबी होगी इन चारों में। यदि कोई जंतु, हम बात करें बाघ है, तो बाघ की जो आंत है वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि वो शुद्ध मांसाहारी है और मांस का पाचन बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसलिए बाघ की आंत सबसे छोटी। और खरगोश चूँकि वो पौधों को खाता है, साग खाता है, इस वजह से उसकी आंत सबसे लंबी होगी, क्योंकि उसकी कोशिकाएं जो पादप होते हैं उसकी कोशिकाएं किससे बनी होती हैं? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज का पाचन करने में अधिक समय लगता है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव में पित्त का स्राव होता है कहाँ से? अग्न्याशय में, छोटी आंत में और ग्रासनली में या यकृत में। तो लीवर की जो कोशिकाएं, लीवर कहिए, यकृत कहिए, जिगर कहिए, जो भी कहिए, सब एक ही बात है। जो लीवर की कोशिकाएं हैं ना, वही जो है पित्त का स्रावण करती हैं, पित्त निकलता है किससे? लीवर की कोशिकाओं से, यकृत की कोशिकाओं से पित्त निकलता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल से ठीक है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कैलोरीज में या केल्विन में या एम्पियर्स में या फुट में? तो देखें कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कैलोरीज में है। जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा है उसको कैलोरीज में मापते हैं। एक कैलोरी क्या होता है? हम क्या करें कि 1 ग्राम जल लें और उसके बाद उसका ताप कहाँ तक बढ़ाएं? 1 सेल्सियस तक बढ़ाएं। तो उसको 1 सेल्सियस ताप बढ़ाने में जो ऊर्जा खर्च होगी उसे हम कहेंगे 1 कैलोरी ऊर्जा। ये 1 कैलोरी ऊर्जा की परिभाषा। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन सी। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो है विटामिन के। देखिए, ई से क्या होता है? ई की कमी के कारण होता क्या है कि प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है कि रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। विटामिन के से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, रक्त स्कंदन नहीं होता है। और विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से यहाँ पे भरना है इन चारों में से कोई एक। ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं किसके? ग्लूकोज, वसा, क्षार या प्रोटीन। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वसा। अर्थात कि वसा ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, प्रश्न में कह रहा है कि एंजाइम टाइलिन, कौन सा एंजाइम? टाइलिन, ये निम्न में से ना किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है, अमाशय रस में पाया जाता है, अग्न्याशय में पाया जाता है और आंत्र रस में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है लार। इसमें लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन, जो क्या एक तरह का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, क्या उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। बस पीछे वाला प्रश्न है, थोड़ा सा दूसरी तरह से पूछ लिया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, इसके कारण अधिक खून बहने लगता है। विटामिन के सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा
का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ऑप्शन है ग्रसनली में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या है? छोटी आंत में। भोजन का अधिकतर पाचन छोटी आंत में ही होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है ड्यूडेनम निम्न में से ना कह रहा है किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है, बड़ी आंत का भाग है, या पित्ताशय का भाग है, या अंडाशय का भाग है? तो बात करें छोटी आंत का भाग है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम पर ही जुड़ा होता है कौन? पित्त वाहिका या पित्त नली ड्यूडेनम पर ही जुड़ी होती है, जो भोजन पर एक फुहार डालती है, जिसके कारण भोजन क्षारीय हो जाता है, या कह सकते हैं कि जो भी भोजन में बैक्टीरियाज है वो खत्म हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है आपका कि हमारा दंतवल्क निम्न में से ना कह रहा है कि बना होता है, किससे बना होता है ये बताना है आपको। तो देखें, हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल से सही है। दांतों का एनामल या दंत वल्क का, ये दोनों बात एक ही है। तो वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, ये और ये पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में सबसे मजबूत अंग है दांतों का एनामल। ठीक है ना? दांतों के 3 भाग होते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं एनामल, बीच वाले को कहते हैं डेंटाइन, लिख देते हैं यहाँ पर डेंटाइन। ठीक है ना? डेंटाइन कहलाता है। और उसके बाद लास्ट वाले को आप कह सकते हैं पल्प। ये 3 भागों में होता है, और सबसे ऊपर वाला जो होता है दंतवल्क एनामल कहलाता है, सबसे मजबूत अंग है पूरे शरीर का। आप देखें, अगला कह रहा प्रश्न में मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड, यकृत, प्लीहा, अग्न्याशय। तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कोई है मानव शरीर में तो वो लीवर ही है, यकृत ही है, लीवर ही है। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें होता है क्या है, ये बच्चों में, खासकर बच्चों में होने वाली बीमारी है, और इसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। कैसी? हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये जो है विटामिन डी की कमी से होता है। आगे देखें, अगला है, कह रहा है गले में जो छल्ले हैं ना, उसमें मौजूद होता है क्या? यहाँ पे भरना है इन चारों में से एक। तो देखिए यहाँ पे भरा जाएगा, कह रहा है कि कौन सा भरा जाएगा? उपास्थि, जोड़, एरोलर या स्नायु। तो यहाँ गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या भरेंगे? उपास्थि, उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। देखिए, एक होता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। जो अस्थि होती है वो कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, और जो उपास्थियाँ हैं वो लचीली होती हैं। जैसे आप बात करेंगे कि नाक की हड्डी, या आप कहिए कि कान की हड्डी, ठीक है, जो बाहर से कान की संरचना दिख रही है उसकी बात होती है। और या कह लीजिए आपकी गले के छल्ले, गले के छल्ले, ये सभी के सभी उपास्थियों के ही बने होते हैं। ठीक, आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भोजन नली की दीवार के संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं? ठीक है ना? इन चारों में से एक भरना है, क्रमांकुचन या जठर संबंधी या अनुशिथिलन या दोलनी। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, क्रमांकुचन। आगे देखें, अगला है, कह रहा प्रश्न में निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्तावित होता है? माल्टेज, ट्रिप्सिन, लैक्टेज, सुकेज। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है ओसिलोस्कोप या माइक्रोस्कोप या इंडोस्कोप या रेडियोग्राफ। तो यहाँ पे हमारा सही है सी। जो इंडोस्कोप है वो क्या करता है कि मानव शरीर के भीतर अंगों की जांच करने के लिए हम इस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम? इंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सी वाला सही है। आगे देखें,
अगले प्रश्न में कह रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, कह रहे कौन सा है? तिल्ली है, जिगर है, दिमाग है, अग्न्याशय है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है, जिगर, जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर या क्या कहते हैं? यकृत, चाहे जो कह लीजिए, बातें की है। वो कटने के बाद फिर से जो है वो बढ़ सकता है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? ऑप्शन है 2000 से 8000 तक, 50,000 से 1 लाख तक, या 1 मिलियन से 10 मिलियन तक, या 10 मिलियन से अधिक। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, 2000 से 8000 तक स्वाद कलिकाएं, क्या स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं किस पे? जिह्वा पर हमारे, जो हमें क्या करती हैं कि अनुभव कराती हैं, तरह तरह के स्वाद का अनुभव कराती हैं, हमें टेस्ट का अनुभव कराती हैं ये स्वाद कलिकाएं। आगे देखें, अगला है, कह रहा प्रश्न में कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो देखें यहाँ पे दिया ए, सी, डी, बी। तो हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल से सही है, क्योंकि केले में B6 कितना पाता है? 33% पाता है B6। और केला जो है वो विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। और इसके साथ ही साथ बात करें तो केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस इत्यादि भी पाया जाता है। ठीक, आगे देखें, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, अमाशय, हृदय, मुंह। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें से हमारा बी वाला सही है। आगे देखें, प्रश्न कह रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? संवेदिक अभिग्राहक, या रासायनिक, या रसवेदी अभिग्राहक, या घ्राण। तो इसमें जो है ये सी वाला सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? कह रहा है पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचन में मदद करता है। और समझते होंगे जो अमाशय है उसकी दीवारें इसका जो है श्रावण करती हैं, जो इसकी दीवारें हैं उसका श्रावण करती हैं, और काफ़ी मात्रा में इसकी दीवारें HCl का श्रावण करती हैं। इससे भोजन अब पहली बात तो अम्लीय हो जाता है, भोजन अम्लीय हो जाता है। फिर यदि उसमें कोई बैक्टीरिया आ गया तो वो जो है अम्लीयता में ख़त्म हो जाता है। और साथ में जैसे बहुत सारे लोग कैसे होते हैं कि मांसाहारी होते हैं, बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं। अगर बाई चांस उसमें कोई हड्डी निकल ली है तो हड्डी को गलाने का भी काम कौन करता है? HCl करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डी वाला बिल्कुल से सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लार में एंजाइम होता है लिंगेज, प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज। तो यहाँ पे एमाइलेज बिल्कुल से ठीक है। आगे देखें, कह रहा है प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर, रिकेट्स, स्कर्वी, या बेरीबेरी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है ए वाला बिल्कुल ठीक। क्या होता है कि जब बच्चे एक साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें अधिक कैलोरी ऊर्जा के भोजन दिए जाते हैं, लेकिन उसमें होती है प्रोटीन की कमी, इसके वजह से उन्हें हो जाता है क्वाशियोरकर। और इसमें होता क्या है कि मांसपेशियां झूलने लगती हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, हाथ पैर कैसे होते हैं? पतले होते हैं। और बात करें कि पेट ना एकदम से बाहर निकल जाता है, पेट एकदम से बाहर निकल जाता है, ऐसे हो जाते हैं बच्चे। ठीक, आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत, अग्न्याशय, हृदय, या गुर्दा। तो यकृत, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखें, कह रहा प्रश्न में कि पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है। पीछे हम इस प्रश्न को देख चुके हैं, HCl, HNO3, NaCl या KCl। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड। तो हमारा अभी भी हमने थोड़े पहले जिक्र किया इसका HCl का, तो ये वाला सही है। आगे देखें, कह रहा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो विटामिन सी की कमी से स्कैर्वी रोग हो जाता है। आगे देखें, कह रहा प्रश्न में कह रहा है मानव में भोजन और हवा के लिए सर्वमान्य मार्ग है। ऑप्शन है कंठ नली, ग्रास नली, नासागवा या ग्रसनी। तो ग्रसनी बात करें कि भोजन के लिए भी और फिर हवा, दोनों इसी से होकर के नीचे जाते हैं, तो ये उभयनिष्ठ अंग है दोनों के लिए। ठीक है, कौन? ग्रसनी। आगे देखें, अगला प्रश्न है कह रहा है कि ड्यूडनम भाग है, ये प्रश्न पीछे भी हो चुका है। छोटी आंत का भाग है कौन? ड्यूडनम, जो यू आकार का होता है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आता है, यह है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया या घ्राण संबंधी प्रतिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।